अक्सर हम सोचते हैं कि एक बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी शुरुआत होना ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि एक साधारण सी शुरुआत से भी इंसान ऊंचाइयों तक या बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बस रास्ते में जब मुश्किलें आए तो आपका माइंडसेट कैसा रहता है, यही सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करता है। और अगर बात खेल की दुनिया की हो तो वहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं, फिटनेस और डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाता है और आपकी पूरी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। आज कंटेंट क्रिएटर अंकित गुप्ता अपने पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी से जिन्होंने अपने जुनून, मेहनत और अनुशासन से न सिर्फ खुद को बनाया बल्कि देश के कई युवाओं को भी आगे बढ़ने की राह दिखाई। विक्की कुमार यादव जो नेशनल कराटे टीम के कोच हैं, क्या दिए उन विक्की कुमार ने सफलता के मंत्र, देखिए इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू द ओपन टॉक्स विद अंकित गुप्ता। तो आज हमारे ओपन टॉक्स स्टूडियो में कराटे के फील्ड से एक स्पोर्ट्स पर्सन मिस्टर विक्की यादव जी प्रेजेंट हैं। वो कराटे के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं एंड नॉट ओनली दैट, इंडिया में नेशनल फेडरेशन में एथलीट कमीशन में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। हेलो सर, वेलकम टू द ओपन टॉक्स। थैंक यू सो मच अंकित गुप्ता जी, जो आपने आज मेरे को इनवाइट किया द ओपन टॉक। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको ओपन टॉक्स के स्टूडियो में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे द ओपन टॉक्स चैनल में मेरे को इनवाइट किया और इस माध्यम से कई बातें हैं जो हम कर सकते हैं। बात करने वाले हैं, लाइक ओवरऑल थीम होगा माइंड, मसल्स एंड मनी। आपसे मैं जब पहली बार मिला तो लगा यू आर समवन जिनके पास हर चीज़ पे है कुछ ना कुछ कहने को। सो आई थॉट कि एक फ्यूजन क्रिएट करते हैं पूरे पॉडकास्ट में। तो मैंने डिसाइड किया कि माइंड पे बात करेंगे, मसल्स पे बात करेंगे एंड मनी पे बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइंडसेट के साथ कि जीवन में माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ जाओगे, अभी कहाँ पे हो और कहाँ जाना है, उसके बीच माइंडसेट ही वो ब्रिज है, वो गैप है जो आप फुलफिल करते हो। सो एक, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के फील्ड से हैं, फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट रखता है? देखिए, माइंडसेट सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए मैटर करता है। राइट। कि उसको क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। देखिए, माइंडसेट की जहाँ तक बात आती है तो सिर्फ ना स्पोर्ट्स में, हमारी हर फील्ड में माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जितना आपका माइंडसेट होगा उतने आप गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक माइंड ही है जो आपको हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। राइट। फर्स्ट कोई नहीं हर कोई नहीं आ सकता। फर्स्ट तो कोई आएगा, बट पढ़ाई हर किसी को पढ़ाई करनी है। तो पेरेंट हमेशा अपनी जगह ठीक है कि बच्चे को बोलें कि आप पढ़ाई करें, आपको स्टडी बेसिक है, आपके स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं, या पेरेंट भी आपको बोलते हैं कि आप पढ़ाई करने के बाद स्पोर्ट्स करो, बट पढ़ाई इज अ मस्ट। पढ़ाई इज अ बेसिक, स्टडी यू मस्ट स्टडी। तो विक्की जी, एक टर्म होता है संक कॉस्ट फैलेसी। वो कहता है कि जब आपको कोई चीज़ रियलाइज हो गया कि, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो कोई कोर्स परस्यू कर रहा है, उसको रियलाइज हो चुका है कि इस कोर्स में स्कोप नहीं है, फिर भी वो क्योंकि 1 साल दे चुका है और 2 साल सोचता है कि और 2 साल दे दूंगा तो एक डिग्री मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम किसी ना किसी पॉइंट पे फील किए होते हैं कि मैं जो कोर्स परस्यू कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है जी। तो मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि उस समय जब आपको रियलाइज हो जाए तो उस समय क्या करना होता है स्टूडेंट्स को? देखिए, 2 बातें होती हैं अंकित जी। अगर कोई ये सोच रहा है कि उसने 1 साल दे दिया, अब उसका इंटरेस्ट उस कोर्स से हट गया, तो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट की बात अगर मैं कहूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट को पेरेंट से डिस्कस करनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है। तो उसमें हर स्टूडेंट को अगर उसने 1 साल दे दिया तो मेरी सजेशन ये रहती है, या मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको 1 साल को खराब नहीं करना चाहिए। 1 साल में जो आपने उसमें पढ़ाई दे दिया है, आपने एक टाइम दिया है स्टडी को लेकर, आपने वो 1 साल को कोर्स पूरा करा है। सो आगे अगर आपको लगता है कि 1 साल और देना है, 2 साल और देना है, तो आप उसको तो कीजिए, बट इंटरेस्ट के साथ अगर आपको कुछ और इंटरेस्ट आता है तो उसको शुरू कीजिए। उसको करते चाहे वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपका नया बिजनेस हो सकता है, आपका कोर्स कुछ और करने का मन कर सकता है, आपको स्पोर्ट्स में आने का आपका दिल हो सकता है। राइट। बट उस कोर्स को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल दिया है आपने। 1 साल के साथ साथ पेरेंट के भी सपने हैं,
पेरेंट्स की चीजें भी हैं, बट जरूरी है कि पेरेंट्स हर जगह ठीक होते हैं, बट उस चीज के लिए आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। जो लॉ ये कहता है कि इंटरेस्ट कभी भी किसी के साथ कभी भी चेंज हो सकता है, बट जिसमें आपने टाइम दिया उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जिसमें आपका जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो शुरू करना चाहिए। कि अभी हम लोग बात करेंगे मसल्स पे, माइंडसेट पे हम लोगों ने ठीक ठाक बात करा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसा माना जाता है कि आपका बॉडी सॉडी होना चाहिए, सिक्स पैक होना चाहिए। आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए स्पोर्ट्स में आपने क्वेश्चन किया, स्पोर्ट्स में आपके सिक्स पैक्स होने चाहिए, जरूरी नहीं है, ज्यादातर डिपेंड लोग करता है ओके आपका गेम कौन सा है। आपके लेट्स सपोज चेस गेम है, आपको एब्स बना के क्या करना है? आपका गेम ही चेस है, आपको उसमें एब्स तो चाहिए नहीं, है ना? ब्रेन चाहिए, ब्रेन चाहिए उसमें। तो आपको चेस गेम के लिए वैसे ट्रेन करना है, आपने माइंड को ट्रेन करना है। ऐसे गेम अगर हम किसी और की बात करें, फिजिक गेम है, तो मैं डायरेक्ट उस पे आता हूँ क्योंकि टाइम का भी शॉर्टेज होगा शायद हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछने हैं अभी। सो अगर हम फिजिक गेम पे आते हैं या बॉडी बिल्डिंग गेम पे आते हैं या पावर लिफ्टिंग गेम पर आते हैं, इस तीनों में कैटेगराइज ये किया गया कि आपकी जहां तक फिजिक की गेम है, आपको फिजिक शो करना है। फिजिक शो करने के लिए आपके एब्स बहुत जरूरी दिखने चाहिए वहां पर, ओके आपकी मसल क्वालिटी बहुत जरूरी दिखनी चाहिए, ठीक है? तो अब ऐसे ही गेम फिर हमारी पावर लिफ्टिंग आती है। पावर लिफ्टिंग में आपकी पावर दिखनी चाहिए कि आप कितना वेट उठा सकते हैं। राइट। बॉडी बिल्डिंग है, फिजिक है, उसमें एब्स दिखने चाहिए आपको, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में, फिजिक्स में क्वेश्चन ही जो आपको शोकेस करना होता है अपनी बॉडी को, वो होते ही ऐसे हैं कि आप अपने एब्स दिखाइए, आप ट्राइसेप्स दिखाइए, आप काफ मसल्स दिखाइए, आप लेग मसल्स दिखाइए। सो उसमें आपको मसल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। फिजिक में भी ऐसा ही है, बट पावर लिफ्टिंग में आपको एब्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसी अगर एक और गेम की मैं बात करूं तो सूमो है। सूमो रेसलिंग आपने सुना होगा। हाँ, मैंने सुना। सूमो में आपको वेट बहुत ज्यादा बढ़ाना है, वेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको वो टेक्निक से गेम जीतना है, उसमें एब्स की जरूरत नहीं है। सो गेम भी डिपेंड करता है कि आपको किस गेम में आपको एब्स दिखने हैं। बट मसल्स की जहां तक मैं बात करूं तो ऑब्वियसली सारे गेम्स में आपकी फिटनेस मैटर करती है, फिटनेस लेवल मैटर करता है कि आपको कैसे फिटनेस करना है, किस तरीके का फिटनेस आपको करना है, आपका बॉडी वेट पे मैटर करता है। अब जितने भी कॉम्बैट गेम्स है हमारे, उसमें आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, आप बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग जितने अच्छे करते हैं, तो वो हुक्स में आपके जितनी अच्छी वर्कआउट करेंगे आपकी मसल क्वालिटी और अच्छी होती रहेगी। मैं कराटे की अपने गेम की बात करता हूँ। सो कराटे में भी अलग अलग कैटेगरीज है हमारी, -50, -61, -67 मेल्स कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, -74, -84, +84। अब हर कैटेगरी में तो एब्स तो दिखेंगे नहीं। जिसका वेट कम है उसकी मसल क्वालिटी ऑब्वियसली कम वेट है और ट्रेनिंग अच्छी कर रहा है, मसल क्वालिटी दिखेंगी। किसी का हैवी वेट है, उसमें टेक्निक उसको शोकेस करना, उसको स्पीड दिखाना है अपने, तो उसमें जरूरी नहीं कि एब्स दिखें। ओके, सो बट यस कि आपको स्पोर्ट्स में आपका फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। फिटनेस की अगर मैं बात करूं सो आपका इंटरनली ऑर्गन्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका इंडोरेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेमिना लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दिस ऑल इज अ फिटनेस। फिटनेस मतलब सिर्फ मसल क्वालिटी या मसल दिखाना नहीं होता। फिटनेस एक होलिस्टिक चीज है, इसमें सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई। एंड्योरेंस आपका बिल्कुल, आपका एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका स्टेमिना, ये सब कुछ आपकी फिटनेस में आ गया। तो ये फिटनेस एक हर एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, बट हर एक स्पोर्ट्स के लिए ये जरूरी नहीं कि एब्स दिखने चाहिए। हाँ, आज के टाइम पे हम ये समझते हैं कि एब्स दिखने चाहिए, एब्स होने चाहिए, ठीक है, वो शोकेस के लिए अच्छा लगता है, बट एंड ऑफ द डे जिसके हाथ में स्ट्रेंथ है, जिसकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छा है। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। आपने भी अभी आप जब मसल्स की बात कर रहे थे तो आपने बात किया ट्रेनिंग का। जी। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे मैं पॉडकास्टर हूँ, तो मेरे लिए चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना, कम्युनिकेशन को फ्लो में ले जाना जितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जी, उसके लिए आइडियल ट्रेनिंग रूटीन क्या होनी चाहिए, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, आइडियल ट्रेनिंग रूटीन हर स्पोर्ट्स का, हर फील्ड का सबसे अलग है। हाँ, कराटे पे बात करते हैं पहले। मैं अगर ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने पूछा पॉडकास्ट के लिए, या कोई मूवी इंडस्ट्री में है, परफॉर्मेंस अच्छा करना है, थिएटर कर रहा है, कोई दूसरे गेम से है, कोई चेस से है,
कोई किसी भी गेम से रिलेट करता है, तो उसके लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। ओके, पहला है प्रैक्टिस, पहला प्रैक्टिस। ओके सेकंड है प्रैक्टिस, ओके और थर्ड भी प्रैक्टिस है। ओके, वाह। जी, ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया है, हमें सिखाया था कि ये 3 चीज, आपने जैसे पूछा, ये 3 चीज अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप किसी भी फील्ड में अच्छे होंगे। आप किसी भी फील्ड से हो, आपके आप लिए किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड से हो, 3 मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब थिएटर में है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर से कीजिए, फिर से कीजिए, आप सक्सेस होंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज की ट्रेनिंग है तो उसकी प्रैक्टिस। हम कराटे हम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे वो ट्रेनिंग करते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें इंटरनेशनल्स खेलना है, सो हमें भी 3 चीज चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वाह, सो 3 चीज बहुत जरूरी है जी, किसी भी फील्ड में। ऑसम। अच्छा सर, आप ये बताइए, लाइक फर्स्ट टाइम जब आप इंटरनेशनल कोई मैच प्ले करने गए होंगे, खेलने गए होंगे, उस एक्सपीरियंस के बारे में बात कीजिए। मुझे याद है अंकित जी, आपने मेरे वो दिन को वापस वो कर दिए कि जब मैं पहला इंटरनेशनल्स खेलने गया था। पहला इंटरनेशनली मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था। ओके, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा पहला टारगेट था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप था। सो मेरा जो उसमें एक्सपीरियंस रहा कि मुझे याद है हम इंडिया से, हमारा 2007 में हम लोग टर्की गए थे फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में। दैट वाज योर फर्स्ट इंटरनेशनल दैट मैच? वाज माय फर्स्ट चैंपियनशिप, ओके, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट वाज। ओके, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड in the national team in the Chennai, I got an injury, I think. ओके, Yeah, final round जब हमारा सिलेक्शन हो रहा था, so I got injured. ओके, मेरा राइट पैर का मसल टेयर हो गया था। ओह माय गॉड। तो उसमें मैं बहुत इंजर्ड हुआ, बट ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट हुआ। पूरी टीम ने बधाई दी मुझे, मैं दिल्ली से सिलेक्ट हुआ, बट उस टाइम पे एक इंडियन टीम बन रही थी, तो मैं नेशनल टीम में भी आया। मेरे फेडरेशंस, मेरे स्टेट बॉडी, मेरे टीचर्स, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप खेल सकते हो, यू आर अ गुड चैंपियन। हर कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर जाने थे। सो मैं भी गया अपने कैटेगरी, मेरी उस टाइम पे होती थी -70 कैटेगरी। ओके, मुझे याद है 65 to 70 कैटेगरी मेरी थी। सो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप पहले था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। उस टाइम पे मूवी रिलीज हुई थी, चक दे इंडिया। ओके, सो हम लोग ये मूवी भी देखने गए जी। तो हम रिलेट वही कर रहे थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे अपने आप में। सो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल चैंपियनशिप का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वो ऐसा था कि एक तो मैं इंडियन नेशनल टीम का प्लेयर था उस टाइम पे, बहुत प्राउड फील भी था। एंड मैं वो चैंपियनशिप जब मैं खेला, मेरा पहली फाइट जापान से थी। ओके, और जापान से मैं 3-0 से आगे था। अनफॉर्चुनेटली मैं वो फाइट हार गया था। ओके, जापान जो लड़का वर्ल्ड चैंपियन बना उसी ईयर में मेरा पहला राउंड उससे था। ओके, और उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, मैं अभी भी देखिए, मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है कि जब मैं उससे 3 स्कोर से जीता था। बट कराटे में क्या होता है ना, कराटे गेम तो फाइटिंग की है, बट रूल रेगुलेशंस बहुत इसमें टफ है कि अगर आपने किसी को हिट कर दिया, ब्लड आ गया, सो यू विल बी पेनलाइज्ड। ठीक है, सो आपको पेनल्टी मिलती है। मैंने दो पेनल्टी ली उस टाइम पे, एंड मैं 3-0 से आगे था, बट मैं 5-3 से हार गया। उसको ब्लड आया, एंड उसी बीच में मैं इंजर्ड भी था। ओके, तो मुझे याद है कि जब मैं उससे जीत रहा था तो बहुत प्राउड फील कर रहा था। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो एक्सपीरियंस मेरा आज भी ऐसा रहा है कि जब मैं उसके बाद इंडिया में आया, इंडिया में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। ओके, वही मेरा एक्सपीरियंस था एक इंटरनेशनल स्टेज खेलने का, इंटरनेशनल प्लेयरों के बीच में खेलने का। जब आप इंटरनेशनल प्लेयरों के बीच में खेलते हैं ना, तो आप खुद फील करते हैं कि यू आर द आल्सो इंटरनेशनल प्लेयर। आप भी एक इंडिया से, आपकी आइडेंटिटी थोड़ा शिफ्ट होने लगती है माइंड में। हाँ, अभी तक होती मैं है। नेशनल पे था, अब इंटरनेशनल प्ले कर रहा हूँ। नेशनल आप नहीं सोचते हैं, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने आए हैं, तो आप वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं। ऑब्वियसली हर एक प्लेयर वैसे ही फील करता है। और देखिए मेरे बातों में भी वो चीज आ गया होगा कि मुझे वो टाइम याद है 2007 का, जब मेरे टीचर, मेरे कोच, मेरे फेडरेशन के जो हमारे सब लोग थे, उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट करा, गो एंड प्ले।
सो मैं वो खेलने गया, मैं जीता तो नहीं, बट जीत से ज्यादा मेरे लिए वो नहीं था। एक्सपीरियंस आपके लिए Yes, इम्पोर्टेंट मैं था। ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई चैंपियनशिप या कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर या कोई भी नेशनल या स्टेट प्लेयर अगर कोई चैंपियनशिप हारता है तो वो सिर्फ मेडल लूज करता है, बट एक्सपीरियंस में वो गोल्ड मेडल लेके आता है। ऑब्वियसली हर एक प्लेयर हमेशा किसी भी चैंपियनशिप में जाकर वो गोल्ड मेडल लेके आएगा एक्सपीरियंस का। मेडल का गोल्ड मेडल वो भले वो हार जाए, बट एक्सपीरियंस का गोल्ड मेडल लेके आएगा। तो मेरा भी एक्सपीरियंस मेरा गोल्ड मेडल था। एक्सपीरियंस का मेरा वो गोल्ड मेडल था। तो मैं उसके बाद ही जब मैं उससे हारा तो वर्ल्ड लेवल पर एक रूल है कि आप अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट अगर आप किसी से हारते हैं और वो प्लेयर फाइनल में पहुंचता है तो उससे जितने प्लेयर्स हारे हुए हैं उन प्लेयरों को आपस में फाइट करने का मौका मिलता है फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। ओके, ऐसा भी जी, रूल है। रैपिड चार्ज कहते हैं उसको। ओके। सो मेरे को वो रैपिड चार्ज का मौका मिला। रैपिड चार्ज होता है कि कोई भी प्लेयर अगर आप फाइट कर रहे हैं, आप किसी से लूज कर गए और वो प्लेयर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में 2 प्लेयर पहुंचे, एक गोल्ड एक सिल्वर वाला, फाइनल जिनकी फाइट होनी है। उन 2 से जितने प्लेयर्स हारे हैं वो आपस में फाइट करेंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए। सो उसको रैपिड चार्ज बोलते हैं। सो रैपिड चार्ज का मौका मुझे मिला। दूसरे वाले से उसी से एक साउथ अफ्रीका प्लेयर हारा था। सो मेरी नेक्स्ट फाइट साउथ अफ्रीका से थी। उस टाइम पे मैं अपने उसी गोल्ड मेडल के साथ खेला था। गोल्ड मेडल मतलब जो मैंने अभी बताया एक्सपीरियंस। मैंने कहा कि मैं इसके साथ खेलूंगा। अगेन उसके साथ मैं इंजर्ड भी था। सो मुझे वो फाइट आज भी याद है कि जब मैं गोल्ड मेडल के साथ खेला अपने उस साउथ अफ्रीका प्लेयर के साथ, तो वो प्लेयर के साथ मैं बहुत टफ खेला। ऐसा नहीं था कि पहली बार कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया है खेलने किसी कंट्री से। ऑब्वियसली आप अगर अपनी कंट्री के बेस्ट हैं तो हम भी अपनी कंट्री के बेस्ट हैं। सो बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं आपस में। इस बार आपके पास गोल्ड मेडल था? इस बार मेरे पास गोल्ड मेडल था एक्सपीरियंस का, जो जापान वाले से मैंने लिया था। मैंने उसके साथ मेडल हारा, बट एक्सपीरियंस का गोल्ड मेडल के साथ मैं उसके साथ खेल रहा था। साउथ अफ्रीका साथ में टफ हुआ, बट इंजरी थी। सो मैं अपना रैपिड चार्ज हार गया था। सो मेरे से वो जैसे वो जीता तो ब्रॉन्ज मेडल वो फाइट हार गया। सो ओवरऑल मैंने उस पहली इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस में गोल्ड मेडल के साथ आया था। और अब बात करते हैं